रणजी ट्रॉफी फाइनल विदर्भा वर्सेस केरला और करुण नायर का जो कारनामा चल रहा था इस सीजन, उसको उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और आज 9वीं सेंचुरी इस सीजन की उन्होंने बना दी है। 1600 से ज्यादा रन इस सीजन बना चुके हैं। जिस तरह की फॉर्म में रहे हैं, बहुत कमाल की रही है। एक चैप्टर उन्होंने और लिख दिया है अपने इस साल के रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की बुक में। उसके अलावा जो गेंदबाजी रही है वो बहुत अच्छी तो नहीं रही, बट इस मैच में, इस फाइनल में दोनों तरफ से एक एक यंगस्टर जो है वो स्टैंड आउट किया है, उसकी बात करेंगे। और चौथे दिन ओवरऑल दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है उसका रिव्यू हम डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू हम करुण नायर से ही करेंगे और करुण नायर की इस परफॉर्मेंस के बाद, 9 सेंचुरी इस सीजन में बनने के बाद, 1600 रन बनने के बाद, मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि जो टीम अब इंग्लैंड जाएगी उसमें करुण नायर नहीं होंगे। बिकॉज जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह की फॉर्म में है, उस फॉर्म को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। यंग खिलाड़ी आएंगे जब उनका वक्त आएगा, लेकिन करुण नायर इस वक्त पर जिस तरह से अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आईपीएल भी एक पैमाना रहेगा शायद उनकी कंटिन्यूटी के हिसाब से, लेकिन जब इंग्लैंड का सिलेक्शन होगा तो करुण नायर जरूर होने चाहिए। पहली पारी में 86 रन, वो रनआउट की वजह से सेंचुरी मिस हो गई थी। अदरवाइज आज उनको ये 10 उंगली दिखा देनी थी, ये अंगूठा उनको मोड़ना नहीं पड़ता अगर वो पिछली पारी में रन आउट नहीं हुए होते। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो कई सीजन्स में एक बार आपको देखने को मिलती है। हर सीजन रन बनते हैं। जैसे मयंक अग्रवाल ने एक 2018 का जब सीजन था तो लगभग 2000 रन उस सीजन उन्होंने बना दिए थे। करुण नायर ने भी कुछ 1600 से ज्यादा रन बना दिए हैं, 9 सेंचुरी बना दी हैं। ये परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। दूसरी पारी में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता था दोबारा से विदर्भा की टीम पर, क्योंकि 2 विकेट जल्दी निकले थे। करुण नायर ने एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वैसी ही पारी खेली जैसी पहली पारी में खेली थी। पहली पारी में बस ये था कि वो काम पूरा नहीं हो सका था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके और डेनिस मैलेवर के बीच में वो रन आउट होके चले गए थे। इस बार भी वही दोनों खिलाड़ी क्रीज पर थे और एक ऐसी पार्टनरशिप उन दोनों ने बुनी है कि जिसने विदर्भा के रणजी ट्रॉफी जीतने की बुनियाद बना दी है। और उसके बाद बात होगी डेनिस मैलेवर की। इस खिलाड़ी की भी आप जितनी तारीफ करें वो कम है। सिर्फ 21 साल की उम्र और नॉकआउट जो किसी खिलाड़ी के लिए परफॉर्मेंस का पैमाना होता है, 5 पारियां अब तक इन्होंने खेली हैं और कोई भी पारी मिस आउट नहीं करी है। क्वार्टर फाइनल में इन्होंने रन बनाए, सेमीफाइनल की दोनों पारियों में रन बनाए, एंड देन फाइनल में अगर आप बात करें तो पहली पारी में 150 किया था और इस पारी में दोबारा से उन्होंने 50 से ज्यादा रन बना दिए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्टनरशिप उन्होंने निभाई। बल्लेबाजी की बात अगर करें तो स्पिनर के खिलाफ आज एक डिफरेंट गेम देखने को मिला, क्योंकि जब पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे तो फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा गेंदबाजी की थी क्योंकि स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं थी। तो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ जो उनका गेम है वो एक अलग तरह से आपको देखने को मिला था। अब जब स्पिनर का गेम चौथे दिन पर टर्न भी हो रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, तो स्वीप शॉट्स कैसे खेलने हैं, बाकी जो डेप्थ ऑफ द क्रीज किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो जो क्वालिटीज ऑफ हिज बैट्समैनशिप है, जो वर्सटैलिटी है, ही इज टू गुड अगेंस्ट स्पिनर एज वेल। और जितने बेहतर वो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ है उतने ही बेहतर वो स्पिन के खिलाफ भी हैं। तो एक ऑलराउंड बैट्समैन, यंग बैट्समैन जो पहले ही सीजन अपनी छाप छोड़ के चला गया है, उसका नाम है डेनिस मैलेवर। इन सब के बीच गेंदबाजी विदर्भा की ऑर्डिनरी लगी, शायद उतनी ऑर्डिनरी थी नहीं। इन दोनों ने इतनी बेहतर बल्लेबाजी की है कि उस गेंदबाजी को इन्होंने ऑर्डिनरी बना दिया। स्पिनर तो कम से कम उनके पास पक्के तौर पर कमाल के थे, जिनका गेंद टर्न भी हुआ, ब्रेक भी हुआ, बट विकेट उस तरह से नहीं ले पाए क्योंकि कप्तानी जो शायद थी वो उतना अटैकिंग नहीं हो रही थी। रन बचाने की तरफ ज्यादा देखा जा रहा था। क्लोजिंग फील्डर, अटैकिंग फील्डर उतने ज्यादा मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि उसकी वजह से उतने ज्यादा विकेट ना गिरे हों इस दिन पर, लेकिन सामने गेंदबाजी का जो अटैक है कम से कम स्पिनर्स का वो हल्का नहीं था। लेकिन एक खिलाड़ी जिसकी बात अगर मैं ना करूं तो ये उसके साथ, उसके टैलेंट के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो खिलाड़ी मुझे लगता है कि इस बार रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे गेंदबाजों ने बहुत विकेट लिए होंगे। फास्ट बॉलर कम ही हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा विकेट लिए हैं। एक अगर आप देखें तो आकिब नबी ने जो है वो 44 विकेट लिए हैं। उसके अलावा और कोई फास्ट बॉलर इस सीजन आपको वैसा दिखा नहीं है। लेकिन ईडन एप्पलटॉम, ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इस खिलाड़ी ने जो आज गेंदबाजी दिखाई है, ऐसे पहली पारी में देखा था थोड़ा सा, एक पहली झलक थी
तो मैंने कहा कि अच्छा फास्ट बॉलर है जो 19 ईयर्स ऑफ एज और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा है। बट आज जब वो पहले स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए आए तो शायद फाइनल सडनली खेल गए थे, वो थोड़ी नर्वसनेस थी, वो लेंथ पर कंट्रोल स्कैटर्ड थोड़े से दिख रहे थे, लेंथ पर कंट्रोल उतना बेहतर उनका नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब उन्होंने उस स्पेल में आके गेंदबाजी की, एक फायरी स्पेल था, वो बच गए थे। करुण नायर वहां पर आउट नहीं हुए, उन्होंने एज भी निकाला था उनका। लेकिन जो गेंदबाजी की और गेंदबाजी में जो क्वालिटीज वो दिखा के गए हैं, पहली चीज आप देखेंगे कि जिस तरह का उनका एक्शन है, बहुत ही कमाल का स्मूथ एक्शन। और जो आप कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर रनिंग इन स्टीमिंग इन, वो चीज आप जब किसी फास्ट बॉलर में देखते हैं तो मतलब साफ होता है ना कि वो गेंदबाज एक मोमेंटम कैरी करता है। उसके बाद आप उसका फॉलो थ्रो देखें जस्ट बिहाइंड द बॉल, वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी नजर आएगी। देन आप उनका सीम प्रेजेंटेशन देखिए, ऐसा अच्छा सीम प्रेजेंटेशन बहुत कम गेंदबाजों का आपको देखने को मिलता है जो स्टैंड आउट होता है, चाहे वो आउट स्विंग कर रहे हो चाहे वो इन स्विंग कर रहे हो। और एक चीज होती है कि जब आप गेंद स्विंग कराना जनरली सीखते हैं शुरू में, तो बहुत सारे गेंदबाज जो है वो सीम को पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकड़ के उस तरह से स्विंग कराना सीखते हैं। ये जो रिस्ट को ट्विस्ट करके गेंद स्विंग कराने की काबिलियत होती है, ये बहुत लेट बहुत सारे लोग डेवलप करते हैं। इन्होंने कुछ गेंदें जिस तरह से स्विंग कराई, एक गेंद पर अनिल चौधरी जो उस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं, वो भी देख के भौचक्के रह गए और उन्होंने इशारा भी किया उस गेंद पर कि वो गेंद पड़ के किस तरह से आउट स्विंग निकली थी। तो इस तरह की काबिलियत इन टर्म्स ऑफ मूव कराने की, गेंदबाजी किस तरह से वो करते हैं, गेंद को मूव करा सकते हैं, वो चीज आपने देखी। उसके बाद आप देखिए कि उनका रिस्ट बिहाइंड द बॉल जिस तरह से लग के रहता है, वो चीज उनको और ज्यादा पेनिट्रेटिव बनाती है। ये विकेट फास्ट बॉलर के लिए वैसा नहीं है जहां बहुत ज्यादा परचेज आपको देखने को मिले, लेकिन इन्होंने उस स्पेल में परचेज जो है वो किया, साथ में गेंदबाजी वो 140 के मार्क्स तक पहुंच गए। ही वॉज वेरी क्लोज टू दैट 140 मार्क। ये सिर्फ 19 साल का लड़का है। बाकी जो फास्ट बॉलिंग के आप बेसिक्स देखेंगे वो सारी चीजें भी बहुत अच्छी नजर आई। एक और चीज मैंने उस स्पेल में नोटिस की कि जो क्रीज का इस्तेमाल था बहुत कमाल का था। कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं गेम में कि आप डिफरेंट एंगल कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत लोग ये शायद 29-30 साल की एज में जाके सीख पाते हैं, लेकिन एक 19 ईयर ओल्ड लैड के लिए ये देखना कि वो कैसे क्रीज का इस्तेमाल कर रहा है, कभी क्लोज टू द विकेट आके, कभी वाइड ऑफ द क्रीज जाके। हालांकि जब वो वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं और थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक जो उनका पैर है वो अक्रॉस ज्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको फॉलो थ्रू में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये ऐसी छोटी सी चीज है जो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है, शायद उनको भी आइडिया होगा। लेकिन जो दिखा के गए ना इस बार ओवरऑल क्वालिटी में, और गेंद जैसे निकल रही थी। एक चीज और जो मैं पॉइंट आउट नहीं करूं तो गलत होगा कि गेंद जो है वो ऑफ द विकेट जैसे चढ़ रही थी, उसके बाद टिप्पा लेने के बाद गेंद जैसे चढ़ रही थी जिस लेंथ से, जनरली क्या होता है कि आप जब डेक को हिट करते हैं तो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर आप हिट करते हैं, वहां से गेंद अच्छा चढ़ती है। ये कुछ लेंथ गुड लेंथ के एरिया पर हिट कर रहे थे गेंद को, और वहां पर गेंद जिस तरह से ऊपर जा रही थी वो बहुत कमाल की चीज है यार। ये डेक को हिट करने गेंदबाज जनरली जो आप देखते हैं वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, ये आगे भी कर रहे थे और आगे से भी गेंद को हिट कर रहे हैं। और विद दैट काइंड ऑफ सीम प्रेजेंटेशन, अगर कंडीशंस मिले इस खिलाड़ी को, अच्छा एक्सपोजर मिले और ये थोड़ा सा अपने पे अगर इसने काम किया, तो ही कैन बी अ वेरी 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 गुड बॉलर। ही इज अ रियल गुड प्रोस्पेक्ट जो आप देखना चाहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इस तरह का कुछ प्लेयर देखने को मिले जो आपकी आंखें हमेशा ढूंढती रहती हैं कि यार कुछ एक्स फैक्टर काइंड ऑफ फास्ट बॉलर जो है वो आपको देखने में आ जाए। तो ही इज दैट एक्स काइंड ऑफ फास्ट बॉलर। भले ही आज उनके आंकड़ों में विकेट उनके नाम के आगे एक भी ना हो, बट कई बार आप एक यंगस्टर को जब गेंदबाजी करते हुए देखते हैं और उसके बारे में जो क्वालिटीज हैं, बेसिक चीजें हैं, वो आप सही पाते हैं। तो ये चीज बड़े सर्टेन तौर पर आप कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी अगर अपने लिए चीजें सही कर पाया अगले कुछ वक्त में तो जरूर बहुत आगे जा सकता है। तो इस तरह की गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। बाकी अगर बात करें मैच जहां पर पहुंच गया है, विदर्भा ने दूसरी पारी में भी 249 रन बना लिए हैं और टोटल 286 रन की लीड हो चुकी है। 6 विकेट अभी भी बाकी हैं। यहां से विदर्भा की टीम के हारने का तो कोई चांस है नहीं।
और अब ये लगभग लगभग तय हो गया है कि विदर्भा की टीम ही इस मैच में चैंपियन बनने वाली है। तो दोस्तों ये था रणजी ट्रॉफी फाइनल के चौथे दिन का रिव्यू, और ज्यादा फोकस इसी चीज पर था जो दो यंग टैलेंटेड प्लेयर इस बार इमर्ज हुए हैं इस फाइनल गेम में, वो दोनों ही कमाल के हैं, चाहे दानिश मैलेबर हो चाहे ईडन एप्पल टॉम, दोनों नाम याद रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।